जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी कि ये सब कुछ इतना बड़ा चमत्कार रातों रात कैसे हो गया। आप संगत जी सुखी हो जाओगे। और इतना ही नहीं, आज का ये सत्संग सुनकर आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। और इसी के साथ संगत जी आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। आज आपको फिर एक भी ब्लेसिंग गुरुजी की नहीं मिलेगी। सब लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके अच्छे की बात करता हूँ, आपके भले के लिए बात करता हूँ। पर संगत जी आजकल जैसे देखो हर घर में कोई ना कोई पैसे की दिक्कत रहती है। आजकल हर एक संगत के घर में पैसों को लेकर बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जगह जगह जाना पड़ता है पैसे मांगने के लिए, लोगों से उधार पैसे मांगने पड़ते हैं, कर्जा उठाना पड़ता है ना। उस चक्कर में संगत जी लोग आजकल बेइज्जती भी करते हैं, है ना, कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता। और पैसे की परेशानी तो ऐसी है कि हर एक घर में है, हर एक घर में। और मैं पता है गुरुजी से क्या कहता हूँ कि आज गुरुजी आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी ये सारी मनी प्रॉब्लम, सारी आपकी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए, घर में पैसा ही पैसा हो। आप जहां घर में देखो ना, अपने घर में जो कुछ आप देखो वहां आपको पैसा ही मिले संगत जी, मैं तो ये कहता हूं। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है
कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये शनिवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर आज ही जो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा संगत जी, आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करूंगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, आज गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, आपका कल्याण भी कर रहे हैं, आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए संगत जी। क्योंकि पता है क्या है, सत्संग सुनने से ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। बड़े बड़े जो रुके हुए काम होते हैं, हर घर में कोई ना कोई रुके हुए काम तो होते हैं संगत जी, सालों से रुके होते हैं कई काम तो घर के होते ही नहीं। तो आप अगर सत्संग को सुन लोगे ना, आपके वो सारे काम एक चुटकी में हो जाएंगे संगत जी, एक चुटकी के अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे। आप सिर्फ अगर गुरु जी का सत्संग दिल लगा के सुन लोगे। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोग आजकल पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों रुपए कमाना है, पता नहीं करना क्या इतने पैसों का। खानी संगत जी 2 रोटी ही है, ये तो नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए आने के बाद आप कुछ और खा लोगे, 2 रोटियां ही तो खाओगे ना, तो वो तो कम पैसों में भी संगत जी आप खा सकते हो। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती है ये बात संगत जी। उनको ये नहीं पता चलता कि अगर हम गुरु जी का सत्संग सुन लेना तो लाखों करोड़ों रुपए की तो बात आप छोड़ ही दो, गुरु जी ऐसा आपका साधन बना देंगे, ऐसा आपको ब्लेस कर देंगे कि रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी, रोज आपके घर में खूब सारा पैसा आएगा संगत जी। पर कोई समझे तब ना। मैं तो आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आज का सत्संग सुनो, अंत तक सुनो, मेरी बात मानो संगत जी। गुरुजी आज आ रहे हैं आपके घर पैसों की बारिश करने। मैंने आपको पहले भी बताया, गुरुजी खुद आ रहे हैं पैसों की बारिश करने। उसके बाद से आपके घर में बरकत ही बरकत होना शुरू हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अनिल गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अनिल गुप्ता राजेंद्र नगर दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 के अंदर शुरू हुई थी, 2 साल पहले। 2022 का वो ऐसा साल था संगत जी कि अगर गुरुजी मेरी लाइफ में ना आते, गुरुजी मेरे को ना ब्लेस करते संगत जी, तो आज मैं कहीं पे मरा पड़ा होता। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपसे संगत जी, मैं कहीं पे मरा हुआ होता, आज जिंदा नहीं होता संगत जी। क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे अपनों ने मेरे को संगत जी बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैं अकेला रह गया था, बिल्कुल बिल्कुल अकेला संगत जी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई दुख का संगत जी। आजकल मतलब आप कह लो, ये जो अपने लोग होते हैं ना, जो हम कहते हैं हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, संगत जी सबसे पहले आपको यही छोड़ के भागेंगे। यही संगत जी आपको मतलब ऐसा कर देंगे कि आप पूछो मत। मेरा क्या हाल था संगत जी, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मेरे अपने बच्चे, अपने मेरे संगत जी बच्चे, अपना खून मुझे छोड़ के चला गया। तो आप बाकी तो आप सारी चीजें छोड़ ही दो। फिर बाकी बातें संगत जी हम तब करें ना जब बाकी लोग साथ हों। अपने बच्चे जिनको संगत जी पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादियां करी, पैसा लगाया, अपने मतलब अपना पेट काट के
मतलब बच्चों को पढ़ाया मैंने, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाई, अच्छे से अच्छी नौकरियां लगवाई, पर संगत जी मिला क्या मुझे? मिला क्या कि आज मुझे कोई दो रोटी देने वाला नहीं। पैसे का क्या करूं संगत जी, पैसे का क्या करूं? पैसा तो मैं आज कहीं दूं, लोग आ जाएंगे मेरे को पूछने वाले। उस पैसों का क्या फायदा? उस पैसों का क्या फायदा संगत जी कि ना कोई आपके आगे ना कोई आपके पीछे। क्या फायदा पैसों का? उससे बढ़िया तो मैं आज खाली होता, मेरा घर परिवार तो होता ना, मेरे बच्चे तो मेरे साथ होते ना, मेरी आंटी तो मेरे साथ होती, मेरे रिश्तेदार तो मेरे साथ होते, मेरे यार दोस्त तो मेरे साथ होते। संगत जी इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। अभी आप सुनते जाओ आगे, मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं संगत जी। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं, बूढ़ा आदमी हूं। एक बूढ़ा आदमी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है हाथ जोड़ के कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, अंत तक सुनना। और संगत जी लाइक शेयर तो आप पहले ही कर दीजिए। आपसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के ये विनती है। बाकी आप देखो, आप इस सत्संग को सुनो। मैं अब अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अनिल राजेंद्र नगर में रहता हूं। संगत जी मेरा अपना घर था, कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। दो मेरे बेटे, मेरी आंटी, अच्छा खासा घर परिवार हमारा चल रहा था। बच्चे मेरे नौकरी करते थे। एक मेरा लड़का संगत जी एयरपोर्ट पे लगा हुआ था, एयरपोर्ट अथॉरिटी में। और एक मेरा बेटा संगत जी प्राइवेट बैंक में सीनियर मैनेजर था। ठीक है, सब कुछ ठीक था, अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, लाखों रुपए की आमदनी थी, नौकरियां कर रहे थे। मैं संगत जी मेरे पास देखो, मैं अपना काम करता था किसी टाइम पे, पर अब मैं घर पे ही था। मतलब अब इस उम्र में संगत जी 70-72 साल की उम्र में, 70-72 की उम्र में अब मैं कौन सा काम करता? मैं घर पे था। पैसे अच्छे खासे थे संगत जी, लाखों रुपए जोड़ के मैंने 40-50 लाख रुपए जोड़ के बैंक में डाले हुए थे अपने बुढ़ापे के लिए, कि चलो मेरे बुढ़ापे में मैं अपने बच्चों पर बोझ ना बनूं, है ना। ताकि अगर मैं बीमार पड़ूं, मेरी दवाइयां लानी हो, मेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़े, तो मेरे बच्चे ये ना कहें हमारे पास पैसे नहीं है इसके लिए, है ना। तो इसलिए संगत जी मैंने 40 से 50 लाख रुपए जोड़ के बैंक में डाले हुए थे कि चलो भाई काम आएंगे। ठीक है, अब बच्चों की जैसे ही मैंने शादियां करी अपने दोनों बेटों की, पहले एक की करी फिर एक की करी, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ ठीक। संगत जी पैसा मैंने खूब लगाया, मतलब शादियों पे ना खूब पैसा। लड़की वालों का मैंने 1 रुपया नहीं लगाने दिया उनको कि आप कुछ नहीं करोगे, मैं करूंगा जो करूंगा। क्योंकि संगत जी पैसा था, कोई दिक्कत थी नहीं, तो मैं ऐसे क्यों संगत जी किसी के ऊपर बोझ डालूं? क्यों डालूं मैं किसी के ऊपर? क्यों मैं किसी के ऊपर बोझ बनूं कि नहीं आप लगाओ, पैसे लगाओ? मेरे पास थे संगत जी, और मैं करता भी क्या पैसों का, और मैं करता भी क्या संगत जी। ना मुझे कोई ऐब, ना कोई मतलब ऐसी चीजें, ना खाना ना कुछ पीना, सिर्फ घर की दाल रोटी खाने वाला बंदा। क्या होता है अब जब संगत जी टाइम बीतता गया, मेरे जो मतलब पोता पोती भी हुए, मतलब 2 मेरे पोते थे और 2 मेरी पोतियां थी। ठीक बात। संगत जी बच्चे बड़े हो रहे थे, घर पड़ गया छोटा। ये मैं जानता था कि घर छोटा पड़ गया। मेरा बड़े वाला बेटा मुझे कहता है एक दिन आके, पापा हम इस घर को बेच देते हैं, नया घर ले लेते हैं, फ्लोर ले लेंगे, एक फ्लोर दोनों भाई ले लेते हैं, आप भी मतलब हमारे साथ में रह लेना। मैंने कहा बेटा देख, ये घर तो मैं बेचने वाला हूं नहीं, मेरे मरने के बाद तुम बेच देना, पर जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं इस घर को नहीं बेचने वाला, तुम बेच देना। मैं इसलिए नहीं बेचूंगा क्योंकि ये घर मेरे पापा ने बड़ी मेहनत करके, संगत जी मेरे पापा इंजीनियर थे, बड़ी मेहनत करी संगत जी, बड़ी मेहनत करी, मेहनत कर करके घर बनाया, घर खरीदा। मेरे लिए बनाया था ना, बच्चों के लिए बनाते हैं सब लोग, तो अब मैं उस घर को बेच दूं? मैंने कहा नहीं बेटा देख, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कहीं और घर ले लो, अगर नहीं है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा थोड़ी, जितना मेरे से हो पाएगा, बाकी तुम देख लो जैसी तुम्हारी मर्जी। संगत जी इस चक्कर में, यही घर के मतलब की टेंशन में मेरी आंटी की डेथ हो गई, हार्ट अटैक आया, लड़ाई घर में हुई थी एक बारी।
हार्ट अटैक आया, बच्चे मेरे ऊंची ऊंची बोले, आंटी को संगत जी बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई। बहुत दुख हुआ इस बात का कि अब क्या होगा क्या होगा। मेरी आंटी के संगत जी शेयर थे, मतलब लाखों रुपए के शेयर थे उस टाइम तो जब लिए थे, पर जब डेथ हुई थी ना तो मेरी आंटी के वो शेयर हो गए थे 4 करोड़ रुपए के। वो मुझे संगत जी बाद में मिले हैं। मेरे बच्चों को इस बात का पता नहीं था, वरना वो तो मुझे तो घर से लात मारी उन्होंने, मेरे को तो घर से लात मार के निकाला। वो कागज भी, वो शेयर भी संगत जी वो ले जाते। कोई बात नहीं, जैसा हुआ ठीक है। मेरी आंटी की डेथ के बाद जैसे ही बहुओं ने देखा ना कि अब ये बूढ़ा ही रह गया, बस इसका खाना पीना बंद कर दो, ना इसको रोटी दो ना इसको खाना दो, अपने आप 2-4 दिन में मर जाएगा। संगत जी मैं ऐसे मरने वाला नहीं था, पहले मेरा खाना बंद किया। मैंने कहा बच्चों देखो, अगर तुम मुझे खाना नहीं दे सकते ना तो इस घर में भी रहने का तुम्हारा हक नहीं बनता। वैसे सिर्फ मैंने एक बार ये बात बोली थी और मेरा संगत जी ने 1 महीना मेरे को खाना नहीं पूछा, पूरा 1 महीना मैं बाहर से टिफिन मंगाता। संगत जी बाहर से टिफिन मंगाता था 50 रुपए का रोज का, एक टाइम का। मतलब अपने बच्चे 2-2 बहुए घर में हैं, पोता पोती 2 लड़के मेरे जवान, और बाप बाजार से टिफिन मंगा के रोटी खा रहा है। ये मेरे हालात हो गए थे। क्या क्या बताऊं आपको, बड़ा परेशान था संगत जी। आज भी परेशान हूं मैं, कोई सुखी नहीं बैठा आज कहने को मेरे पास सारा कुछ है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है संगत जी। करोड़ों रुपए आज कोई अगर मुझे बोले ना कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं उसको 1 करोड़ का चेक देने के लिए तैयार हूं संगत जी। इतना पैसा मेरे पास है आज, पर साथ कोई नहीं है, साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। रात को बीमार पड़ जाऊं, मर जाऊं, कोई 4 दिन आगे पूछेगा भी नहीं कि भाई कहाँ गया बूढ़ा, मर तो नहीं गया कहीं। आज ये मेरी संगत जी हालत हुई भी है। बताऊंगा अभी आपको, सब कुछ बताऊंगा, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। एक एक बात आपके साथ में मैं शेयर करूंगा अभी, आप तो बस सुनते जाओ और लाइक का बटन दबाते जाओ संगत जी। अब आप देखो संगत जी, ऐसा टाइम भी आ गया 2022 के अंदर कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। मैंने बोल दिया था ना उनको, जब वो मुझे रोटी नहीं दे रहे थे कि भाई तुम्हारे पास मेरे को रोटी देने के लिए नहीं है तो तुम मुझे क्या रखोगे, इस घर से निकलो। अब निकल गए संगत जी। आज की डेट में मैंने देखो, मैं कोई भेदभाव नहीं करता बच्चों में। मैंने अपने दोनों बेटे के नाम से, दोनों बच्चों के नाम से ये प्रॉपर्टी करी हुई है, राजेंद्र नगर की विल करी हुई है, सारी चीजें करी हुई हैं कि मैं अगर मर जाऊं ना कल को, ये मेरी विल और ये मेरे बैंक अकाउंट है, सारे ये पैसा है, ये सारी मतलब प्रॉपर्टी है, ये सब मेरी दोनों बेटों को दिया जाए और सब कुछ हाफ हाफ करके उनको मिले। संगत जी देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद कोई लड़े मरे। मैं चाहता हूं सब अपने घर में मतलब सुखी रहें। आप देखो 2022 में जब मेरे बच्चे मुझे छोड़ के गए थे ना, मैं तभी गुरुजी के साथ जुड़ा था। गुरुजी के बारे में संगत जी मुझे तभी पता चला था गुरुजी भी हैं। वो भी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बच्चे मेरे घर से जा रहे थे, सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे थे। एक मेरा बड़ा पुराना मतलब एक दोस्त लगा लो आप, जो काफी सालों के बाद मुझे मिला, वो घर से निकलता ही नहीं था बाहर। 4-5 साल बाद वो घर से बाहर निकला। 2022 की ये बात है। देख कर कि कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पूछने आ गया कि क्या बात हो गई अनिल, तू कहीं जा रहा है क्या, यहाँ से घर बेच दिया क्या ये वाला। मैंने कहा नहीं यार, मैं घर क्यों बेचूंगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनके पास मेरे को रोटी देने के लिए नहीं है, ये मुझे खाना भी नहीं देते हैं जब से मेरी आंटी की डेथ हुई है। वो कहता अच्छा ऐसी बात हो गई है। सब संगत जी मेरी परेशानी देखते हुए, सब चीजें देखते हुए ना, वो मेरे पास रोज घर में आता था पूछने के लिए। कभी चाय ले आता था, कभी खाने का कुछ ले आया, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे करके मेरा भी टाइम पास हो रहा था। एक दिन संगत जी वो मुझे कहता है यार तू अकेला बैठा रहता है,
तेरे पास बात करने वाला कोई नहीं है, तू गुरुजी के साथ ही जुड़ जा। मैंने कहा वो कौन है? वो कहते हैं हमारे गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले, मैं तेरे को कल स्वरूप ला के दूंगा गुरुजी का। संगत जी अगले दिन वो चाय तो मेरे लिए लेके आया ही आया घर से, गुरुजी का स्वरूप भी ले आया साथ में। मैंने कहा चल भाई ठीक है, मैं घर में लगा लूंगा, क्या कृपा होती है इनकी? वो कहता हाँ बड़ी कृपा होती है, ये बात भी करते हैं, अगर तू कुछ इनसे पूछेगा ना तेरे को आंसर भी मिल जाएगा बड़ी जल्दी। मैंने कहा अच्छी बात है यार, फिर तो मैं इनसे बातें करता रहूंगा। संगत जी आप देखो मैं अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला बड़े मंदिर जाने का। घर में ही गुरुजी मेरे से बात करते हैं, मेरी बातों के सारे आंसर्स गुरुजी देते हैं। संगत जी जो गुरुजी से मैं पूछता हूँ ना, क्या गुरुजी मैं ये कर लूं, आगे से मुझे आंसर मिलता है, हाँ कर ले बेटा। आप देख लो ये कृपा गुरुजी की हुई है। संगत जी आज देखो है तो कोई भी नहीं मेरे पास में, कोई भी मेरा घर वाला मेरे साथ नहीं है। आंटी की डेथ हो गई, बच्चे चले गए, 2-2 ढाई साल हो गए बच्चों को गए हुए, कोई पूछने तक नहीं आया पापा क्या हाल है आपका, रोटी खाई नहीं खाई, दवाई खाई नहीं खाई, कोई पूछने तक नहीं आया संगत जी। पर फिर भी आप देखो एक बाप का दिल, मैं ये भी चाहता हूं कि ये मेरे बच्चों को जगह मिले, मैं ये भी चाहता हूं संगत जी, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस जगह को बेच दें मेरे जीते जी। क्योंकि संगत जी मैंने अपने पापा को खून पसीना उन्होंने लगाया इस घर पे, खून पसीना। जब ये घर उन्होंने बनाया था संगत जी, तो आप देखो खून पसीने की कमाई से बना हुआ घर है। बच्चे तो 1 मिनट लगाएंगे बेचने में, बेच बाच के कहीं और चले जाएंगे, पर मैं क्या करूंगा। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, मेरा कोई भी नहीं है आज की डेट में संगत जी, बस आप ही हो एक। प्लीज आप लाइक शेयर करो, आगे बढ़ाओ सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।